हाल ही में देखा कितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, चाहे वो एसपीओस के लिए हो रहे हैं, जो होम गार्ड वाले हैं, रैबरे खेल वाले हैं, पीएचई वाले हैं, डेली वेजेस हैं, जितने भी स्कीम्स के द्वारा लगाए गए हैं लोग, चाहे वो एनएचएम के भी हों, इनका भी अभी तक भविष्य जो है खतरे में। इनको पहले 370 का बहाना मिल गया, फिर कोविड का मिल गया। कोविड की गाइडलाइन आम लोगों के लिए, मतलब इलेक्शन में रैलियों के लिए, जहाँ बाहर से मंत्री आ रहे हैं, कोई उनके लिए कोई कोविड की गाइडलाइंस नहीं। बच्चों की पढ़ाई भी सफ़र कर रही है, किसने ऑनलाइन फॉर्म देखना है, फिल करना है, या कोई भी चीज़ है, या कोई ट्रांजैक्शन से मारनी है, उसमें भी इंटरनेट चाहिए। 4G तो शुरू इनको कर देना चाहिए, ताकि अगर ये चाहते हैं कि डिजिटल इंडिया। और जम्मू कश्मीर तो बैकवर्ड एरिया बना दिया है। वाईफाई लग रहे हैं आजकल, अगर आप देखें तो। वाईफाई को क्या करना, हर कोई वाईफाई नहीं लगवा सकता ना, जहाँ तो फिर वाईफाई से सेटिंग है इनकी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। पहले तो हमारे जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, दैनिक स्टेट समाचार की तरफ से आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात करेंगे डीडीसी चुनाव के बाद क्या माहौल में बदलाव आएगा या नहीं। और बड़ी बात यह है कि रोज़गार के लिए काफ़ी लोग जद्दोजहद कर रहे हैं पिछले काफ़ी लंबे समय से। क्या ये रोज़गार जो है अब वापस लोगों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर SRO 24 की बात करें तो उन्हें कोविड-19 के बीच में बाहर निकाल दिया था। इसके अलावा अगर हम 10+2 कंट्रैक्चुअल लेक्चरर देखें तो उनको बाहर निकाल दिया, वो भी काफ़ी लंबे समय तक प्रदर्शन करते रहे, उनकी किसी ने नहीं सुनी। और इसके अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, होम गार्ड्स हैं या एम्प्लॉयज़ के इश्यूज़ हैं, काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। क्या इनका सल्यूशन होगा या नहीं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं संदीप सिंह मनाज, जो नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी के पार्टी प्रेसिडेंट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डीडीसी चुनाव के बाद क्या लगता है, माहौल में बदलाव आएगा, रोज़गार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? दीपी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी पार्टी नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से मैं सभी देशवासियों को, जम्मू कश्मीर के जितने भी हमारे लोग हैं, जितने हमारी आवाम हैं, उन सबको मैं नए साल की शुभकामनाएं देता हूं, ताकि नया साल उनके लिए अच्छा है, ढेर सारी खुशियां लेके आए जी। तो साथ ही जो आपने प्रश्न किया उसका उत्तर भी मैं दूंगा कि डीडीसी चुनाव के बाद अब जो सबसे बड़ा मुद्दा रह चुका है वो है रोज़गार जी, बेरोज़गारी से मुक्ति। अब युवा चाहता है कि हमें बेरोज़गारी से मुक्ति चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जॉब निकल भी रही हैं मगर कोई सिस्टमेटिक वे से नहीं है। हम तो यही मांग करते हैं LG साहब से, सेंट्रल गवर्नमेंट की फास्ट ट्रैक सिस्टम लाया जाए, जिसमें 2 या 3 मंथ में ही सारा इनका जो एक्सरसाइज है सारा हो जाए, इनमें लिस्ट वगैरह भी आउट हो जाए, फिर उसके बाद साथ ही दूसरी पोस्टें निकलें, उस हिसाब से ही ये सिस्टम चलेगा। और साथ में जो ओवरेज हो चुके हैं लोग, जो 2-3 साल पहले से जॉब देख रहे हैं अब आते आते, क्योंकि उनको तो पता नहीं था 370 टूट जाएगा, या यहाँ पे कभी 50 लाख नौकरियाँ निकाली जाएंगी हवा में, कभी 1 लाख नौकरियाँ निकाली जाएंगी, तो वो तो ओवरेज भी हो चुके हैं। उन लोगों के लिए भी कोई ना कोई सरकार कोई ना कोई स्कीम लॉन्च करे, चाहे वो बिजनेस के लिए ही करे या और कोई चीज़ें लाए उनके लिए, क्योंकि जॉब, गवर्नमेंट जॉब को तो उनके लिए ना वो जा सकते हैं अब, और प्राइवेट जॉब भी उनके लिए एक तरफ से ख़त्म ही है, क्योंकि वहाँ पे भी एक फैक्टर देखा जाता है जी। तो अभी जो रोज़गार है ये जम्मू कश्मीर के युवाओं को चाहिए, क्योंकि सबसे जो मंदी हालत है इस टाइम पे जम्मू कश्मीर के, वो बेरोज़गारी है। और हाल ही में देखा कितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, चाहे वो एसपीओस के लिए हो रहे हैं, जो होम गार्ड वाले हैं, रैबरे खेल वाले हैं, पीएचई वाले हैं, डेली वेजेस हैं, जितने भी स्कीम्स के द्वारा लगाए गए हैं लोग, चाहे वो एनएचएम के भी हों, इनका भी अभी तक भविष्य जो है खतरे में है, जो लगे हुए हैं। अभी नए के बाद हम छोड़ दें पूरा। हाँ, पहले तो पुराने का देखा जाए तो उनका भी कोई फ्यूचर नहीं है, तो जो ये नए जो हमें जो नए वो ख्वाब सुहाने दिखा रहे हैं, तो उसका भी क्या पता। हम तो यही चाहते हैं कि जो लोग काफ़ी देर से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके परिवार जिनकी मंदी हालत चल रही है, उनको पहले परमानेंट किया जाए, साथ में ये फास्ट ट्रैक जो नई जॉब्स हैं फास्ट ट्रैक में रखी जाए, ताकि युवाओं को भी एक हो जाए, नहीं 3 महीने का वक्त है, इसी में हमारा सारी एक्सरसाइज हो जाएगी। नहीं तो आज फॉर्म भरो, 7 साल 1.5 साल 2 कई फॉर्म तो ऐसे हैं वो निकले, उसके बाद वो चले भी गए, ना उन पर कोई भर्तियाँ हुई, ना उन पर कुछ हुआ। नहीं तो आपको क्या लगता है, डीडीसी चुनाव के बाद कोई इस तरह के फैसले लिए जाएंगे जो रोज़गार से जुड़े हुए हों? ये डीडीसी चुनाव जो था वो
एक अलग मुद्दा है, और रोज़गार का है वो अलग मुद्दा। वो तो सरकार को पहले से ही देना चाहिए। रोजगार चुनाव तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, वो तो एक्सरसाइज है। नहीं, ज़्यादातर होता ना, सरकारें क्या करती हैं चुनाव में वोट पाने के लिए रोजगार डिले करती रहती है और तब आकर नारे देती है कि हम रोजगार देंगे तो आप हमें वोट दो। जब से सरकार है डिले है, जल्दबाजी कहाँ पे है। इनको पहले 370 का बहाना मिल गया, फिर कोविड का मिल गया। कोविड की गाइडलाइन आम लोगों के लिए, मगर इलेक्शन में रैलियों के लिए जहाँ बाहर से मंत्री आ रहे हैं कोई, उनके लिए कोई कोविड की गाइडलाइंस नहीं है, मगर आम आदमी के लिए कोविड की गाइडलाइंस है। कोविड का बहाना है, 4G चलाना हो तो कोविड का बहाना है, दूसरा इनका मिलिटेंसी का वो लेके बैठे हुए हैं। नहीं, 4G की आपने बात की तो 4G पे हम आपसे बात करना चाहेंगे कि ये 4G जो है काफ़ी लंबे समय से बंद है। माना कि यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से बंद किया गया है, लेकिन अब क्या लगता है कि क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया और यहाँ पर लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि 4G जो है वो उससे शुरू किया जाए, तो क्या लग रहा है आपको कि ये करेंगे या फिर कोई अलग इनको प्लानिंग है आपकी, कुछ समझ में आ रही है? प्लानिंग का तो इनका पता नहीं है, मगर 4G की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई भी सफ़र कर रही है। किसने ऑनलाइन फॉर्म देखने हैं, फिल करना है, या कोई भी चीज़ है, या कोई ट्रांजैक्शन से मारनी है, उसमें भी इंटरनेट चाहिए। इंटरनेट हर जगह चाहिए आज की डेट में, स्पीड भी चाहिए। और जम्मू कश्मीर का ये रिवाज है कि कोई भी सरकार आएगी, कोई भी आएगा, वो इंटरनेट पे हाथ रख लेगा, इस पर कंट्रोल रख लेंगे वो। बस वो कभी इधर इंटरनेट की बेहाली कर देंगे तो बंद कर देंगे बिल्कुल ही, तो यहाँ अब तो उन्हें 4G पे हाथ रख लिया हो। अगर एक्टिविटीज़ होनी है 2G से भी हो जानी है, इंटरनेट तो चल ही रहा है ना, तो कम से कम 4G चला देना चाहिए। आतंकवादी एक्टिविटीज़ जो हैं वो वैसे भी वो तो हो ही रही है ना। टोल प्लाजा पे भी हमने देखा, टोल प्लाजा पे हो रहा है, कहीं श्रीनगर में दिन दहाड़े हो रहा है, हर रोज़ हो रहा है। तो ऑल ओवर इंडिया में भी कहीं ना कोई हादसा तो सामने आ ही रहे हैं ना। जी। तो 4G का उससे कोई लेना देना नहीं है। 4G तो शुरू इनको कर देना चाहिए, ताकि अगर ये चाहते हैं कि डिजिटल इंडिया, और जम्मू कश्मीर तो बैकवर्ड एरिया बना दिया इन्होंने। वाईफाई लग रहे हैं आजकल, अगर आप देखें तो। वाईफाई को क्या करना, हर कोई वाईफाई नहीं लगवा सकता ना। जहाँ तो फिर वाईफाई से सेटिंग है इनकी, उनके वाईफाई लगवाने होंगे ना घरों। तो फिर तो हमें जम्मू कश्मीर में बता दें भाई इधर जो है इधर बिल्कुल 4G नहीं आएगा, आप सारे वाईफाई लगा दो, अपनी मंशा क्लियर करें। और शायद कोई कंपनी हो इनकी, जब उनके वाईफाई जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक खोल नहीं रहे होंगे, फिर इनका यही मंशा होगी। नहीं, या तो ऐसा हो ना कि सिटी के अंदर ये वैसा कर दें, फ्री वाईफाई अवेलेबल कर दें लोगों के लिए, और इंटरनेट बंद कर दें और फ्री वाईफाई लोग यूज़ करें। ऐसी कोई पॉलिसी नहीं ये लोग ला सकते हैं? लाने को तो सब कुछ ला सकते हैं, ये तो वाईफाई इन्होंने कई जगह रखे भी हुए हैं, वो भी नाम आते ही है। वो कहीं चलते होंगे, कहीं नहीं चलते होंगे, मगर बात सिर्फ सिटी की नहीं है, बात जम्मू कश्मीर की है। इंटरनेट चलना चाहिए। इंटरनेट 4G जो ने आज पे हाथ रख के बैठे हुए हैं कि गतिविधियाँ, तो फिर रोक ली इन्होंने गतिविधियाँ 4G से। एक बहाना है, एक समझ लो कि एक ऐसे हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। 4G कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है इनके लिए, गवर्नमेंट के लिए, मगर भगवान जाने इनकी क्या मंशा है इस पर भी। जो सरकार एक इंटरनेट नहीं हमें दे रही है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं डिजिटल इंडिया, हमें तो उसमें भी नहीं, हम तो उसमें भी फॉल नहीं कर रहे हैं आज की डेट में। तो रोज़गार जहाँ महंगाई से मार, वो कब झेलेंगे हम लोग? अभी तो हम इंटरनेट की ही मार झेल रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट ज़रूरी हो। यहाँ तो लाना ही नहीं था जम्मू कश्मीर में, रहने देना था। जी। तो अब 2G के प्लान दे रहे हैं जी, पैसे 4G के ले रहे हैं। चलिए, ये तो कुछ इश्यूज हैं जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं। 4G चलना चाहिए, लोगों की आवाज़ है, और जम्मू कश्मीर सफ़र कर रहा है इंटरनेट में। जो नया युवा है वो ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, ऑनलाइन स्कीम्स ले रहा है, वो कैसे लेगा? वो 4G चलना चाहिए। हम LG साहब से ये दरख्वास्त करें कि बहुत टाइम हो गया, अब चला दो, ट्रायल बेस पे ही चला के देख लो। जहाँ तो फिर आप श्योरिटी दो कि भाई 4G नहीं चलेगा, मिलिटेंसी नहीं होगी इधर। तो 4G नहीं चला तभी तो मिलिटेंसी एक्टिविटी तभी बढ़ रही है, तभी उतनी की उतनी है। हाँ, पिछले कुछ समय से हम देखें तो यहाँ पर मिलिटेंसी जो है या आतंकवादी गतिविधियाँ वो बड़ी हैं। जम्मू के अंदर भी कुछ अब कल देख लो आप, जो ग्रेनेड पकड़ा गया अभी उसका भी कोई पता नहीं क्लियर वो कहाँ से है कहाँ से नहीं। तो जम्मू में भी हुआ, फ्लाईओवर से कई बार ग्रेनेड फेंक दिए गए दिन दहाड़े। नहीं, तो क्या लग रहा है ये जो आतंकवादी हैं ये 26 जनवरी में माहौल ख़राब करने वाले हैं,
या फिर जिस तरह से हम देखें डीडीसी चुनाव के बाद जो गतिविधियां बढ़ रही हैं, इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण तो नहीं? इसके लिए राजनीतिक कारण तो मैं नहीं कह सकता, मगर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि सतर्कता चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को, एजेंसियों को, कि कश्मीर जैसा हाल जम्मू में ना हो जाए। मुझे लग रहा है कि शायद वही सिचुएशंस लाई जा रही हैं, कभी कहीं हमला, कभी कहीं हमला, कभी कुछ कभी कुछ। तो जम्मू को टारगेट किया जा रहा है, अब उसे प्रॉपर जम्मू नहीं, कहीं पे भी किया जा सकता है। इसलिए सतर्कता चाहिए ताकि कश्मीर आगे ही जूझ रहा है आतंकवादी से, कश्मीर जम्मू में भी वही हालात ना हो जाए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बड़ा सफ़र कर रहे हैं, रोज़गार से, महंगाई से, हर जगह से सफ़र हो रहा है जम्मू। तो मैं भी यही अपील करना चाहता हूँ कि लोग भी सतर्क रहें, और एजेंसियाँ जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है ये तो अपना काम कर ही रहे हैं, तो और सतर्कता है तो लोग भी अवेयर हो जाएं इस चीज़ से, ताकि ये जो आतंकवादी गतिविधियाँ ना फैलें। पर टोल प्लाजा पे मैं बात करना चाहूँगा कि टोल प्लाजा के इशू बार बार उठे हैं, और ये कहा गया कि बीच में तो ये बयान आए कि सरोवर का टोल प्लाजा हम हटा देंगे, फिर का लखनपुर का हटा देंगे, तो उल्टा हटाने के बजाय लगे। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये तो काफ़ी देर से चल रहा है इनका, कि पहले तो जो विजयपुर वाला जो सरोवर वाला है, सरोवर वाला इन्हीं के जो एक मंत्री रह चुके हैं उन्होंने उखाड़ा था वो, अब फिर इन्होंने इन्हीं की सरकार में वापस वो बहाल करा गया, तो फिर उसका लखनपुर में भी शुरू कर दिया गया। ये तो और लगाने की, अब जो रिंग रोड है वहाँ पे भी लगेंगे, और जगह होगा। टोल प्लाजा पे टोल प्लाजा लगाने की इनकी तो तैयारी है, रोक तो कहीं नहीं है। नहीं तो चुनाव के बाद जिस तरह से इन्हें वोट मिले हैं, कहीं इनको लगता है, आपको थोड़ा डर लगा होगा कि कहीं लोग हमें हटा ही ना दें, हम कुछ करें इन लोगों के लिए, टोल वगैरह हटाएं? अगर आप स्टेट की बात कर रहे हो तो इनको क्या डर है, तो इनको क्या पता, वोट तो इनको मिला ही नहीं है, वोट तो सेंटर से आया ना जी। जैसे यहाँ पे टीम्स आई हैं, इनके बड़े बड़े नेता है सेंटर के, वो तो वोट उनको मिला, या प्राइम मिनिस्टर के नाम पे इन्होंने लिया, मोदी साहब के नाम पे लेते हैं ये, उनकी फ़ोटो लगा के उनके नाम पे वोट मांगे हैं। तो अगर इनको वोट मिलना होता तो नहीं बुलाते, टीम अपने चेहरे पे मिलता, नहीं मिल सकता इनको। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी मदद ना करे तो इनको वोट नहीं मिल सकता। नहीं वोट ठीक है, लेकिन टोल प्लाजा पे कोई एक्शन करेंगे? टोल प्लाजा पे ये क्या एक्शन करें, इनके हाथ ही कुछ नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये तो ऐसे ही हैं, इनका तो देखा जाए प्रचार भी नहीं आता है, प्रचार करने के लिए भी सेंटर से टीमें आ रही हैं, तो हम इनसे क्या उम्मीद रखेंगे? भाई योग्यता की कमी है, योग्यता की कमी है, जहाँ समझ लो कि समझ की कमी है, क्योंकि पहले भी इतनी देर सरकार में रहे ये, उसके बाद सरकार टूट गई। पहले तो उनका चयन ही ठीक नहीं था, पीडीपी के साथ अलायंस कर दिया जी, वो भी समझ की शिकार है, अपनी समझ के शिकार है। तो अब जितनी मर्जी गालियाँ निकालते रहो किसी को, चाहे वो पीडीपी को निकालो, किसी को निकालो, मगर आप क्यों शामिल थे? इनको वहाँ से भी सिस्टम चला नहीं आया, तो अब जो डीडीसी में इनके जितने एमएलए से सब हारे हैं। मतलब आज जाके लोगों के, जम्मू के लोगों के हाथ या कश्मीर के लोगों के हाथ निराशा ही है। जब से ये इनका सिस्टम चल रहा है तब से निराशा ही है। इनको सिस्टम चलाना नहीं आया, सिस्टम को बहाल करना नहीं आया। जैसे 4G का मुद्दा ही ले लो, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, मगर इन्होंने बहुत बड़ा क्रिएट कर दिया। वाईफाई के चक्करों में बहुत बड़ा मुद्दा क्रिएट हो चुका है। ये कुछ डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, बाकी डिस्ट्रिक्ट में ऐसे ही चल रहा है, कुछ समझ ही नहीं है। 4G के पैसे ले रहे हैं ना कंपनी वाले जी, तो 2G हमें दे रहे हैं। तो सरकार की बीच में गलती होगी, कोई समझ में है, जहाँ इनको अवेयरनेस नहीं है कि क्या हो रहा है हमारे समाज में आगे पीछे। ये तो ओपन फ्रॉड है ना, 2G की जगह 4G के पैसे लिए जा रहे हैं। तो ये छोटे से इशू के लिए जो इनको समझ नहीं है, कभी मैंने सुना नहीं है इनका कोई नेता भी बोला होगा इसके बारे में, या कभी कंपनी को उन्होंने कोई ऑर्डर निकाला हो कि आप क्या कर रहे हो। ये तो सरकार के हाथों में होता है। तो सरकार क्या कर रही है? सरकार की जो मंशा है, जो स्टेट है, जो स्टेट लेवल पे जो हमारे यूटी में जो बैठे हुए हैं ये लोग, ये अभी जो डीडीसी भी इन्होंने इलेक्शन कराया, तो वो भी नए नए चेहरों को वोट मिला है जी। पुराने चेहरे तो लोगों ने, जनता ने स्वीकार ही नहीं ना किए। तो लोग अवेयर हो चुके हैं और लोग ही इनसे अब जवाब मांगेंगे। अब तो डीडीसी आ गया और मज़ा हो गया। अब तो लोगों को और हो गया कि अब तो नुमाइंदे बढ़ चुके हैं ना। अब डीडीसी जो होगा, जो काम करेगा, लोग उसका प्रचार करेंगे, जो नहीं करेगा तो लोग उसका गलत प्रचार करेंगे।
लोगों में अवेयरनेस मतलब है, बदलाव आएगा। जनता में बदलाव आ चुका है, जनता में अवेयरनेस है, जनता ने देख चुके हैं। काफ़ी नौजवान जीते हैं, इंडिपेंडेंट देखो आप कितने जीते हैं, कितने लोग जीते हैं। लोगों ने उनका चेहरा, उनकी योग्यता देखी है। और इन्हीं का कोई लीडर वो कह रहा था कि अगर ये 24-25 जो जितने भी एमएलए हैं जीते हुए, अगर ये सारे खड़े हो जाएं डीडीसी में तो एक भी बंदा ना जीते। तो जिनकी अपनी पार्टी के लोग ऐसे कह रहे हैं तो उनसे आप क्या उम्मीद रखोगे? चलिए, हमने रोजगार से शुरुआत की थी, तो एक बार मैं चाहूँगा पुनः, आपने गवर्नर साहब से अपील कर रहे थे तो एक बार पुनः अपील करें। मैं चाहता हूँ एलजी साहब से अपील करता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि युवाओं को रोज़गार चाहिए, बेरोज़गारी से मुक्ति चाहिए और फास्ट ट्रैक में ये सिस्टम रखा जाए। और साथ ही जो ओवरेज हो चुके हैं लोग, जो युवा अब ओवरेज हो चुके हैं, उनके लिए भी कोई ना कोई प्रावधान लाया जाए। और जम्मू कश्मीर बड़ी मंदी से गुजर रहा है, कभी इधर टोल प्लाजाओं की मार है, कभी महंगाई की मार है, कभी कोरोना की मार लग रही है, हर जगह से बद से बदतर लोगों के हालात हो चुके हैं। तो रोज़गार की बहुत ज़रूरत है इधर। तो मैं एलजी साहब से ये अपील करता हूँ कि युवाओं को रोज़गार दिया जाए और जल्द से जल्द दिया जाए। और इसके साथ साथ जो जिनके बिजनेस ठप हो चुके हैं उनके लिए भी कोई ऐसी टेक्निकल कोई एजुकेशन या कोई ऐसी स्कीम्स लॉन्च हो जाए ताकि एज फैक्टर ना रहे। कई बार क्या होता है कि 40 के बाद आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, वो चीज़ भी, वो बाउंडेशन जो है वो ख़त्म कर दी जाए और कम से कम लोगों को टेक्निकल साउंड हो ताकि लोग ऑनलाइन बिजनेस कर सकें काम, ताकि अपना रोज़गार खुद लोग चुन सकें, चयन कर सकें। और एक जगह से अगर कोई इंसान का बिजनेस फ्लॉप भी हो जाता है, वो दूसरी जगह कोई अच्छा बिजनेस शुरू कर जाए, क्योंकि सरकार बेहतरी के लिए लोग चुनते हैं। और हम भी सेंट्रल गवर्नमेंट से और एलजी साहब से ये अपील करते हैं और उनसे आशा भी करते हैं कि वो हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं का जो दर्द है वो समझेगा और जल्द से जल्द इस पर एक्शन लेंगे। जय हिंद। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हम भी ये कहेंगे कि रोज़गार की बहुत समस्या है और इसके अलावा बिजनेस भी ठप हो गए हैं कोरोना वायरस की वजह से। बाकी बहुत सारी ऐसी गतिविधियां जम्मू कश्मीर के अंदर हुई धारा 370 हटाने के बाद, तो उससे काफ़ी मंदी के दौर से जम्मू और कश्मीर गुजर रहा है। और कुछ ऐसी पॉलिसीज लाने की आवश्यकता है जिसकी वजह से ये लोग अपने पैरों पर फिर से खड़े हो सकें। और एक बार हम फिर से आपसे यही कहेंगे कि नए साल की आप सभी को शुभकामनाएं दैनिक स्टेट समाचार की पूरी टीम की तरफ से। आप देखते रहे दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।